10th क्लास मैथमेटिक्स में हमने पिछले वीडियो में 2 पार्ट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन के, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि ये पेयर्स ऑफ इक्वेशन है, इनसे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी तो लाइंस कैसी आएंगी। लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेगी, है ना। 2 लाइंस बनती है, जैसे हमने ऊपर के 2 पार्ट्स में ग्राफ बनाए थे, उसमें 2 लाइंस आपकी बनती है, देखो 2 इक्वेशंस की। तो जो लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी या पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी, तो वो हमने चेक करना है। तो इसमें हमने क्या करना है कि अब हमने ग्राफ नहीं बनाना है। हमारे पास देखो एक, आप अपनी बुक पे पीछे जाओ, एक टेबल दे के रखा है ये, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे रेशियोज को तो हमारे पास इस तरह की कंडीशंस आएंगी, या तो कोई भी रेशियो इक्वल नहीं आएगा, या तो 2 इक्वल आएंगे, तीसरा इक्वल, या तो सारे इक्वल हैं, या तो 2 इक्वल आएंगे, तीसरा इक्वल नहीं आएगा। जब कोई भी इक्वल नहीं आएगा, देखो कोई भी रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो आपकी लाइंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी उनकी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या इंटरसेक्ट होंगी किसी पॉइंट पे। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी उसको, ठीक है। अच्छा, अगर सारे इक्वल आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होंगी, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, वही वैल्यू दूसरी, एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर, है ना ये, तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ओके। थर्ड इज, अगर 2 रेशियो बराबर हो जाते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो लाइंस आएंगी पैरेलल। लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल। तो ये आपकी ग्राफ, इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो लाइंस आपकी पैरेलल आएगी। हो सकता है लाइन दोनों ऐसे पास करे, है ना, तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, तो अब हमने इस तरह से इनको सॉल्व करना है, फिर देखना है हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी या पैरेलल आएंगी। ओके, तो फर्स्ट देखिए दिया है इक्वेशन 5x - 4y + 8। सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, चलो लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया इसको, क्वेश्चन मैंने लिख लिया पहले। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। और ये हमारी क्वेश्चन सेकंड है। देखिए अब लाइन कंपेयर कर देना है हमने। हमारी जनरल इक्वेशन जो है इसकी, वो मैं पहले आपको लिख देता हूँ कि हमने कंपेयर किससे करनी है लाइंस। देखो जो जनरल इक्वेशन हमारी आएगी वो हमारी क्या आएगी, वो हमारी ये होती है a1 देन x + b1 y + c1 ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी हमारी इस तरह से होगी a2 + x + b2 y + c2, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी होगी। तो अब देखो जो a1 के प्लेस पे क्या है, यहाँ a1 की जगह पे है 5x, यहाँ पे a2 की जगह है -4, c की जगह है 8। तो उसी तरह हमने b1 की जगह देखना है, a2 b2 c2 की जगह देखना है, ठीक है। तो उसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ। तो कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या आएगी, फिर इसके रेशो निकालेंगे हम। ओके, तो देखो a1 कितना आ गया हमारा, a1 आ गया हमारे यहाँ से 5, ठीक है।
A1 आ गया 5, B1 आ गया -4, है ना, माइनस का साइन हमने साथ में लेना है, तो B1 मैंने लिख दिया -4, C1 हमारा है 8, तो C1 मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, B1 मैंने यहाँ लिख दिया और A1 मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली A2 आ जाएगा 7, B2 आ गया 6 और C2 आ गया -9। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हम रेशो निकालेंगे A1/A2, मतलब न्यूमरेटर में A1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में A2 लिखेंगे। ओके, तो A1/A2 कितना आ जाएगा? देखो A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 आ गया, है ना, ये कटेगा तो नहीं, इतना ही रहने दो। बी में देखो -4/6 आएगा, -4 सॉरी प्लस का 6 है, 6 आएगा, ये कट सकता है, 2 2s are 4, 3 2s are 6, ये इतना हो जाएगा। अब देखो ये -8 तो प्लस का था, ठीक है, 8 प्लस का था, माइनस का 9 था, तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस लगा दो इसको, -8/9 है। अब देखो तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है या नहीं है, कोई दो इक्वल है या नहीं है। देखो मुझे तो कोई भी इक्वल नहीं दिख रही है, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। हमारा फर्स्ट है 5/7, सेकंड है -2/3, थर्ड है 8/9। तो देखो कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। Therefore, तो ये कंडीशन अगर हमारी आ जाती है तो लाइंस कैसी होंगी? अब देखो मैंने आपको बताया था लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी जब कोई भी इक्वल नहीं होगा। देखो एक बार टेबल फिर से देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, जब कोई भी इक्वल नहीं होता है तब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। आप टेबल पे आपने अच्छे से ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे जब कोई भी रेशियो इक्वल्स नहीं आता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर लाइन आर intersecting, lines are intersecting। okay, let's do one more। so this is second part। ये हमें दी है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से A1 कितना है हमारे पास, A1 is 9, B1 is 3, C1 is 12, A2 is 18, B2 is 6, C2 is 24। ओके, तो रेशियो मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब A1/A2 कितना आ जाएगा? देखो 9/18 आ जाएगा, कॉमा करके B1/B2 लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा। ओके, और C1/C2 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 12/24। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें आपकी डिविजिबल हैं। ये वाला कट के कितना बच जाएगा? 1/2। ये वाला कट के कितना बचेगा? 1/2। ये वाला कट के 1/2। सारी वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? सारे इक्वल आ जाएंगे, है ना, काट के सारी वैल्यू जो है इक्वल आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो तो कौन सी कंडीशन आ गई हमारी? सारी इक्वल आ गई। तो मतलब लाइंस कैसी होती हैं जब सारी इक्वल आती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं। देयरफॉर लाइंस आर
कोइंसिडेंट। ये lines are coincident. Okay, the same way you will do the third part, है ना। तीसरे पार्ट को आप इजीली इसी तरीके से कर सकते हो। देखो फर्स्ट आ जाएगा 6/2, फिर 3/1 -3/-1 आ जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। फिर थर्ड वाला आ जाएगा आपका C1/C2 10/9। तो आपने देखना है इसमें इक्वल आ रहे हैं या कोई दो इक्वल आ रहे हैं, तो उस तरह से आपने टेबल से आप चेक कर सकते हो। तो फिर आपकी लाइंस कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस है ना। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर टाइप ऑफ एज वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें पूछा कुछ और है, इसमें पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बाकी करने का मेथड वही है, रेशियो वही निकालने हैं, सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट कब आएगा, जब सारे इक्वल आएंगे या सारे अनइक्वल आएंगे। कंसिस्टेंट मीन्स एक तरह का आना चाहिए, हमें सारे आने चाहिए एक तरह के। कंसिस्टेंट या तो आएंगे सारे इक्वल, या तो क्या आएंगे सारे इक्वल आएंगे, या तो ये कंडीशन आएगी सारे इक्वल वाली, या तो कोई भी इक्वल नहीं होंगे, या तो कोई भी इक्वल नहीं होंगे। अगर मान लो कि आपके दो इक्वल हो जाते हैं, एक इक्वल नहीं होता है, तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, वो इनकंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट के लिए हमें सारे इक्वल होने चाहिए या तो अनइक्वल। सो दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस, थर्ड का 1। अब देखो इसको हम पहले इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, है ना। ज़ीरो के इक्वल जब हम इक्वेशन को करेंगे, यहाँ पे 5 को इस साइड लाना पड़ेगा, माइनस का हो जाएगा। 7 को भी लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं सीधा इधर, ठीक है मैं सीधा इधर कर रहा हूँ, इक्वल्स 2 को हटा के इधर माइनस बन जाएगा, और ये 0 के। अब निकाल देते हैं सीधा A1/A2, जो किया जाएगा 3/2, देन B1/B2 कितना आएगा, वो आएगा 2। ठीक है, -3 है तो इट मीन्स -2/3। C का क्या आएगा, C1/C2 इज इक्वल टू -5/-7, तो ये प्लस का आ जाएगा 5/7। तो अब आप देखो कि क्या इक्वल आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं या कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। देखिए पहला है 3/2, दूसरा है -2/3, तीसरा अलग ही है 5/7, तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 is not equal to C1/C2. Therefore, the pairs of linear equation are कैसे हैं, ये consistent है ना। हमें एक ही तरह का आना चाहिए, या तो सारे इक्वल आना चाहिए या तो अनइक्वल आना चाहिए, तब consistent होंगे। Therefore, linear equations are consistent। ठीक है, therefore linear equations are consistent। ओके, अब आप आगे वाला इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका एक और पार्ट करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट करवाता हूँ इसका। ओके, पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। ओके, सो हियर आई हैव रिटन द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमें लीनियर करना है ना। इसको हम लीनियर करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। लीनियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो
इधर इधर डिवाइड में, और फिर जो डिवाइड में आएगा उसको उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो देखते हैं क्या आता है। 9x प्लस 5 2 10y अपॉन में आ गया 6 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 को हमें कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारी इक्वेशन जो है लीनियर बन जाएगी। तो 6 7 42 ये बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या है। दूसरी है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। चलो a1 बाय a2 निकाल देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो पहले इनको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट हैंड साइड में भी ये है ना, तो इनके साइंस हमने वही लेने जो है। ओके, ये हो जाएगा 9/9 b1 बाय b2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/10 माइनस का, तो माइनस में आएगा, है ना। अब देखो ये कट के कितना आ गया, ये आ गया 1, और ये भी कट के -1 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, -1 आ गया। और तीसरे वाला देखते हैं क्या आता है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, है ना। अगर आप इक्वल्स टू के इस साइड दोनों को लाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी प्लस का ही 3 आएगा। ठीक है, तो देखो पहला 1 आया, फिर -1 आया, फिर 3 आया, तो मतलब कोई भी इक्वल नहीं आया। इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो दिस इज़ वेरी इजी। तो इस तरह से आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर देना है क्वेश्चन नंबर 3 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम फिर अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर वीडियोस लंबे हो जाते हैं। एंड इफ़ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज, है ना। और बिल्कुल आराम से, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आराम से करने हैं।